लाल की जय। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी के लिए प्रणाम किया गया महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अब सुखदेव जी कैसे उनके लक्षण सुन लीजिए महाराज। शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, एक कौपीन पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं केवल। एक मोटा सा यज्ञोपवीत धारण करते हैं, घुंघराले काले केश हैं, 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं। 16 साल की अवस्था महसूस होती है उनकी, लगता है कि 16 वर्ष का। सांवला सलोना श्री अंग है उनका और परिव्राजक है महाराज। परिव्राजक उसको कहते हैं जो एक जगह ठहरता नहीं है, चलता रहता है। ठीक है ना, समझे? परिव्राजक किसको कहते हैं? जो एक जगह ठहरता नहीं है। वैसे महाराज संत के गुण तो बोले जाते हैं, कहे जाते हैं कि संत को कभी स्थान विशेष पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रुकने से क्या होता है, यदि जल रुक जाए तो क्या होगा? सड़ जाएगा महाराज। लेकिन समय बदल गया है। हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था, है ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास का मतलब रुकना नहीं होता है, चरय वेती चलते रहो। लेकिन अब बहुत अलग व्यवस्थाएं हो गई है महाराज। सन्यासी भी लग्जरी जीवन जीते हैं, लग्जरी व्यवस्थाएं। हरिद्वार कभी आइएगा, दिखाते हैं, बहुत अच्छी। मैं सन्यासियों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य है वो कह रहा हूं। अपरिग्रह कोई नहीं करता है। यम नियम में आता है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अपरिग्रह सन्यासी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। तो सुखदेव जी कैसे हैं? जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं। ऐसे नहीं सुखदेव जी, भूख लगती है तो किसी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भाई भोजन करा दो, और भोजन करा दिया, आराम से खा लिया, काम खत्म हो गया, चल दिए महाराज। निरंतर ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, ब्रह्म का अन्वेषण करते हैं, ध्यान करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जिस प्रकार आप पोरसा में बैठे हैं संकल्प लेकर के 7 दिन का, ठीक इसी प्रकार की बात है। ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं कथानक। एक बार की बात है, नैमिषेषु तमासीनमभिभाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सीतापुर, और सीतापुर जिले में एक स्थान आता है जिसका नाम है नैमिषारण्य। सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई से आगे है सीतापुर, लखनऊ के आसपास। इसके पास एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक स्थान पर एक बार 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कितने ऋषि? 88,000, 88,000, जिनको पुराणों में शौनक जी के नाम से जाना गया। जब पंडित जी घर पे कथा कहने आते हैं सत्यनारायण भगवान की, तो उसमें नारद जी का और शौनक जी का संवाद है। तो ध्यान देना, जो 88,000 ऋषि है वो कौन है? शौनक जी महाराज, उनके अधिपति, उनके कुलपति शौनक जी महाराज। सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मूल संध्या करने वाले हैं, गायत्री का जप करने वाले हैं। विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यदि 3 दिन गायत्री का जप न किया जाए तो यज्ञोपवीत बेकार हो जाता है महाराज, जनेऊ बेकार हो जाता है। गायत्री का जप करना चाहिए। तो वे शौनक जो ऋषि हैं वे सभी जप करने वाले हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और क्या, एक उन्होंने संकल्प किया है कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। भैया साउंड का आपके का डिले बहुत आता है, डिले, ठीक है ना? इसको थोड़ा मैनेज करो, हमको डिले नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को भी ठीक सुनाई नहीं देता है तो आपको भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं जानता हूँ।
मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो सब हो जाएंगे। घबराओ मत, आराम से करते रहो, ऐसा होता है, कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, देख लेना हमारी, जहां पर है वहीं लॉक कर देना। तो महाराज शौनक जी ने संकल्प किया कि हम 1000 साल तक सत्संग करेंगे और नित्य ही सत्संग करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहां पर एक युवा संत आए, जवान संत आए, जिनको पुराणों में सूत जी के नाम से जाना जाता है। महाराज बोलिए सूत जी महाराज की जय। सूत जी 25-26 साल के लग रहे हैं और जैसे ही सूत जी वहां पर आए हैं तो सभी ऋषियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया है, अर्चन वंदन किया, पूजा की और उनको उच्च स्थान पर बिठाया और बिठा करके उनसे प्रश्न कर दिया। क्या? ध्यान देना। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। जितना एक सूर्य में प्रकाश है और मुझे या हमें ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। आपने इतिहास पुराणों का विधिवत तरीके से अध्ययन किया है, आप पर गुरुजनों की भी कृपा है। कृपा करके आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें ऐसा लगे कि हम कथा सुन नहीं रहे बल्कि अमृत पान कर रहे हैं, ऐसा लगे। सुनना अलग है और कथा पीना अलग है महाराज, ध्यान देना। ये जो आगे चल के गोपी का संवाद आएगा, गोपी का मतलब होता है भगवद अपनी इंद्रियों से, समस्त इंद्रियों से भगवद रस का पान करे वो गोपी। तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज ऐसी कथा कहिए जो हमें ये लगे कि हम कथा सुन नहीं रहे बल्कि अमृत पी रहे हैं। और क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। आप कृपा करके हमें यह बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है महाराज। एक बात ध्यान देना, बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक किसी किसी के पास होता है। क्यों? बुद्धि तो चोर के भी पास है भाई, क्या चोर के पास बुद्धि नहीं होती? अरे चोरी करेगा तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा क्या? वो पहले तो फील्डिंग करेगा, कौन कहां सोता है, कितने टाइम सोता है, क्या क्या हथियार है इनके पास, क्या क्या इनकी सिक्योरिटी है, क्या क्या व्यवस्था है। लेकिन विवेक हर किसी के पास नहीं होता है महाराज। जिसके पास विवेक होता है वो चोरी नहीं करता है। बुद्धि सबके पास है ना, बुद्धि दुष्ट के पास भी है लेकिन सद्बुद्धि किसी किसी के पास होती है महाराज। विवेक किसी किसी के पास होता है। और विवेक कहां से आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए सभी मेरे साथ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शौनक जी कहते कि महाराज बताइए भक्ति ज्ञान वैराग्य से विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। और वैष्णव लोग इस माया मोह से पीछा किस प्रकार छुड़ाते हैं।
माया किसको कहते हैं आपको पता है? माया का शाब्दिक अर्थ है माया। ये दो अक्षरों को मिलकर के एक शब्द तैयार हो गया, ठीक है ना, जिसको कहा माया। और माया का मतलब है जो नहीं है, जो है ही नहीं है महाराज, वो माया। अच्छा एक बात और है महाराज, तुम जानते हुए भी छोड़ नहीं सकते हो। अनुभव करके देख लेना, छोड़ के दिखा दो। देखो बुरा मत मानना, मैं तो बहुत छोटा कथाकार हूं, मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता हूं। मैंने बहुत सन्यासी देखे, लेकिन किंतु और परंतु, माया से दूर रहना, माया से पीछा छुड़ाना, या साहब बिल्कुल ही निस्पृह हो जाना बहुत अलग बात है महाराज। ये माया बड़ी प्रबल है। आप शॉपिंग मॉल में कभी गए? शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में जब जाएंगे तो मन करेगा मैं सब चीज खरीद लूं, करेगा कि नहीं करेगा? हर चीज ले लूं, लेकिन फिर पॉकेट में हाथ डालेंगे या डेबिट कार्ड देखेंगे, क्रेडिट कार्ड देखेंगे, तो लगेगा कि यार बस 1500 से काम चला लो, है ना। ये दुनिया भी एक शॉपिंग मॉल है। इस जगत में जब जीव आता है, कह के तो कुछ और आता है जी, कह के तो आता है कि महाराज मैं तेरा भजन करूंगा, हे प्रभु अब के मुझे निकाल दे, लग जगत में जाऊंगा तो तेरा भजन करूंगा। लेकिन जब जगत में आ ही जाता है महाराज तो भटक जाता है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जो शरीर से तो यहाँ पर होंगे, अभी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। शरीर तो उनका यही होगा लेकिन मन उनका यहाँ नहीं होगा। ये माया बड़ी प्रबल है महाराज। अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर तो उनका यहाँ होगा लेकिन मन उनका यहाँ नहीं होगा। मन होगा कि यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, हालांकि माया का अर्थ है जो नहीं है, जो है ही नहीं है। हमारा क्या ध्येय रहता है कि हम जब कभी सत्संग करते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसा, तो मेरा एक स्वभाव है मैं कभी भी फोन को हाथ नहीं लगाता, अब चाहे कितना इंपॉर्टेंट फोन हो। हम जब आए तो घर वालों को भी पता है कि 1 बजे से 5 बजे तक इनसे बात करनी ही नहीं है, बात हो ही नहीं पाएगी, घर से फोन नहीं करेंगे। जीवन में कुछ मर्यादाएं भी होनी चाहिए। ये सब माया ही तो है महाराज, प्रपंच ही तो है। अच्छा व्रत तो सब करते हैं, एकादशी का भी करते हैं, मंगल का भी करते हैं जी, शुक्रवार का करते हैं, सोमवार का करते हैं। और मैं लोगों से कहता हूं कि एक दिन इसका भी व्रत किया करो। ये भी बड़ी भयंकर माया है महाराज। और माया क्या, ये तो पार्ट्स ऑफ बॉडी बन गया है, ये तो शरीर का अंग बन गया है। अब व्यक्ति टॉयलेट में भी जाएगा ना तो इसको छोड़ना नहीं भूलेगा महाराज। सबसे पहले जगेगा तो करावलोकन नहीं करेगा, सबसे पहले जगेगा तो सेल फोन होगा। व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा, फेसबुक चेक कीजिएगा, ठीक है ना। माया, माया इसके अनेक रूप हैं। ये हर प्रकार से तुमको लूट रही है। कौन? माया। ये माया पलट देगी तुम्हारी काया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन एक मजे की बात और है महाराज, विद्वान तो कहते हैं कि माया में नहीं पड़ना चाहिए, और मेरी बात को व्यक्तिगत अनुभव करके देखना। मैं कहता हूं कि यदि माया में नहीं पड़ोगे तो संसार आगे नहीं चलेगा। चला के दिखा दे कोई, बताओ महाराज। यदि सभी वैरागी हो गए तो जगत चलेगा कैसे? आज हमने जिस स्थान से कलश यात्रा की शुरुआत की, बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज। बाबूजी हमारे साथ थे एज ए गाइड, एज ए फिलोसोफर। उन्होंने हमको बहुत सारी बातें उसके बारे में बताई। वो स्थान बड़ी तपोभूमि है, और उसको देख करके मेरे को लगा कि ये जो जगह है इस पर जो कुछ अंकित हो रहा है, ये जो पत्थर है, बलुआ पत्थर है, उस पर जो भी अंकित हो रहा है वो आज का नहीं है महाराज। वो क्रिएटिविटी लाखों वर्षों की है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होता, हजारों लाखों वर्षों में होता है। तो उस स्थान को देख करके मेरा मन गदगद हो गया। वो स्थान है सनकादि ऋषियों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और वे ऐसे ऋषि
जिन्होंने जन्म लेते ही ये प्रण कर लिया कि हम माया में नहीं पड़ेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे महाराज। भगवान को तो चिंता थी सृष्टि की कि यदि माया में नहीं पड़ोगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी महाराज, है ना? बताओ बताओ, बड़ी दोनों विषम परिस्थिति है ना महाराज। तो माया भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, हो सकता है किसी की अलग अपनी फिलॉसफी हो, लेकिन बिना माया के भी कुछ नहीं हो सकता है जी। और माया के अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं, बिना माया के ये कार्यक्रम भी नहीं हो सकता है। बताओ हो जाएगा क्या? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बिना अर्थ के जी माया तो है ही, सीधी बात है भाई। लोग कहते हैं माया, अरे तुम तो माया में पड़े हो महाराज। लेकिन हाँ, अतिक्रमण किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ये सब माया में रहो लेकिन कमल की तरह। कैसे? कमल की तरह महाराज। हाँ, यदि कथा में आ ही गए हो तो कम से कम 5 बजे तक डिस्कनेक्ट हो जाइएगा। मेरे कहने का आशय ये है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसने तो बड़े बड़े धुरंधरों को ठग लिया महाराज, बड़ी ठगनी है ये माया, लूट लिया, है ना? हाँ। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, वैष्णव लोग, वैष्णव जन इस माया मोह से अपना पीछा किस प्रकार छुड़ाते हैं, कृपा करके हमें बताइए। हम भटक रहे हैं, इस संसार सागर में पड़े हुए हैं महाराज। हमने जब जन्म लिया, ध्यान देना, आप अपने बचपन में जाइए, सभी फ्लैशबैक में जाइएगा। आप सभी बैठे, बुजुर्ग बैठे, आप बचपन में जाइए। जब आप 10-15 साल के थे, क्या आपने सोचा था कि हमारे जीवन में आज जहां पर ऐसा होगा? नहीं ना। ध्यान देना, बच्चों को अपना भविष्य प्यारा होता है। बच्चे को क्या प्यारा है? भविष्य। और युवा को क्या प्यारा है? वर्तमान। और बुजुर्गों को सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ? अतीत, बीता हुआ समय। ध्यान कर लेना, हम ऐसे थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे रहते थे। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, है ना महाराज? तो जो आपने बचपन में सोचा था ऐसा नहीं हुआ, और ऐसे माया के चक्कर में हम लोग पड़े कि कहां जाना था और कहां पहुंच गए, क्या करना था और क्या कर बैठे महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। किस प्रकार इस माया मोह से पीछा छुड़ाऊं महाराज? भागवत का प्रत्येक श्लोक ऐसा है जिस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन क्या करें, 7 दिन में भागवत पूरा करना होता है ना? और कभी भी भागवत को आप इस प्रकार ना सुने कि ये किसी और की कथा है। ये किसी और की कथा नहीं है महाराज, ये तुम्हारी ही कथा है। जो कुछ उसमें बताया जा रहा है वो सब तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, हो चुका, हो रहा है और आगे भी होगा। बोले जय श्री कृष्ण। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हे सूत जी महाराज, इस माया मोह से पीछा किस प्रकार छुड़ाएं? आइए। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। आइए मेरे साथ गाइए सभी, मंद मंद तालियों के साथ, ध्यान पूर्वक। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। देखिए, भगवान को बिठाना है तो कहाँ बिठाइएगा? मन के मंदिर में, हृदय में बिठाइए। उस मंदिर में बाद में बिठाना महाराज। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन, मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। पहले बंद में कहा कि किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। कहा कि महाराज कैसे जाने हम कि तुम कौन हो, तुम कहां रहते हो। तो दूसरे बंद में क्या कहा, तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल फूल पातन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल फूल पातन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन, मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। अंत में कहा, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन, मंदिर आलीशान कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन, मंदिर आलीशान। जन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तो भगवान को बिठाना है तो कहां बिठाइएगा, मन के मंदिर में। लेकिन मन के मंदिर में क्या क्या भरा पड़ा है जी महाराज, क्या क्या भरा पड़ा है मन के मंदिर में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, है ना, बीड़ी, तमाकू, सिगरेट, शराब, नहीं भरा पड़ा है क्या महाराज। लेकिन मन की सफाई कीजिए। एक कीर्तन गाया किसी ने कि हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं निहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में लगी पड़ी है कलमस कषाय की ढेरी। तो यदि आप भागवत कथा सुन रहे हो, यदि आपने भागवत कथा सुनी है और यदि आप भगवान की शरण में आना चाहते हो तो पहले मन को पवित्र कीजिए महाराज। भगवान क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ध्यान देना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। गांठ मार लीजिएगा, गाइए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल चित्र श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और गाइए, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
अब गांठ मार लीजिए महाराज। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि भगवान को कौन पसंद है, भगवान को कैसे भक्त पसंद है। जैसे हमने कलश यात्रा के समय पूरे माथे पे चंदन लगा रखा था, रोली लगा रखी थी महाराज, लोग घूमते पूरा माथा पोत करके, है ना। क्या भगवान को वो पसंद है? भगवान कहते हैं मुझे कौन पसंद है, सुन लीजिए, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमारे होलकर जी एक बात तो उनके अंदर है, वो कुछ भी कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, अब चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। अच्छा एक बात और है महाराज, बातों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, साफ कहना चाहिए, गोल मटोल नहीं कहना चाहिए। गोल मटोल में हम भी धोखे में और तुम भी धोखे में, गड़बड़ हो जाता है मार। तुमने कुछ कहा और मैंने कुछ समझ लिया, मैंने कुछ कहा और आपने कुछ समझ लिया, ये भी तो होता है। तो जीवन कैसा होना चाहिए? खुली किताब की तरह। हम पहली बार यहाँ नारियल भेंट करने के लिए आए, सबसे भेंट हुई थी, सभी अच्छे हैं, लेकिन ये जो बाबूजी बैठे इनका प्रभाव हमारे ऊपर तुरंत ही पड़ गया, आकर्षित कर लिया इन्होंने अपने अपनी ओर। तो हम जब वहां से विचार करते हुए आ रहे थे अपने घर से, तो हमारा मन कह रहा था कि यार वहीं रुकेंगे। और हमारे भैया उदयवीर जी बार बार फोन करते रहते थे और पूछते रहते थे कैसे क्या हाल है, सारी चीजें सारी बातें हैं। तो मन जब जुड़ेगा एक दूसरे से, कब जुड़ेगा? जब हमारे मन में कोई विकार नहीं होगा महाराज, ठीक है ना। मन कैसा होना चाहिए? खुली किताब की तरह। लोग मोबाइल में पासवर्ड रखते हैं, भैया रखते कि नहीं रखते? हमारे मोबाइल में पासवर्ड नहीं मिलेगा, खुली किताब है, कोई देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो मन कैसा होना चाहिए? मन में कोई पासवर्ड ना हो महाराज, खुली किताब। आओ और पढ़ लीजिए, आनंद आनंद। तो मन कैसे शुद्ध हो महाराज? ये भी कहते हैं। कौन कहते हैं? श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं शौनक जी महाराज। और आगे क्या कहते हैं? एह घोरे कलौ प्रायो। महाराज घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। हमारे मेरठ में भी घटना घटित हुई, आपने सुना होगा, ड्रम में किसी को काट के बंद कर दिया। और हमारे अलीगढ़ में घटना और भी ज्यादा आगे चली गई। क्या नहीं पता आपको? दामाद के साथ सासू मां चली गई जी। ये कलयुग है महाराज, अभी हुआ है 7 दिन हमारे अलीगढ़ में, और पकड़ के आ भी गए। अब दोनों कह रहे हैं कि हम तो बस एक ही जगह रहेंगे। ठीक है महाराज। जो सासू थी उन्होंने अब दामाद देखा था अपनी लड़की के लिए, महाराज उल्टा हो गया। खैर चलिए, प्रभाव है युग का महाराज। और भी आगे गई दुनिया, अभी और आगे पहुंच रही है। अभी महाराज देखिए, अभी मैं शायद कल की बात है, मैं दैनिक पढ़ रहा था। क्या दैनिक? डिस्ट्रिक्ट बरेली, हमारे यूपी में बरेली।